बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है ज़ैद इकबाल दानिश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ZID इलेक्ट्रिकल मेंटोर। आज जो हमारा प्रैक्टिकल है वो है INVT के हवाले से। ये मेरे पास एक सोलर ड्राइव पड़ी है, इसको हम 3 फेज़ सप्लाई पे चलाने वाले हैं। 3 फेज़ सप्लाई के साथ इसका अलहाक, इसका रब्त, इसका ताल्लुक़ कैसे बहाल करना है, आज की इस वीडियो में हम आपको वो सारे कनेक्शन करके दिखाएंगे। अमूमन ये जो ड्राइव है ये हम सोलर पे इस्तेमाल करते हैं। इसमें दोनों ऑप्शन है। अगर आपने इसको 3 फेज़ सप्लाई पे चलाना है तो उसके लिए कहाँ पे कनेक्शन करने हैं, इसके अलावा अगर इसको सोलर पे चलाना है तो उसके कनेक्शन कहाँ पे होने हैं। तो इस ड्राइव के कनेक्शन करने से पहले इसके जो टर्मिनल्स हैं उनकी शनासाई ज़रूरी है। वो आप अच्छी तरह देख लें कि कहाँ कहाँ पे सोलर की कनेक्शन करने हैं, कहाँ पे वापडा की करने हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये पहले जो 2 टर्मिनल हैं, तो यहाँ पे आपने सोलर पैनल की जो दोनों तारें हैं जमा और मनफी वो यहाँ पे लगानी है। जमा इस साइड पे इस टर्मिनल पर और मनफी इस टर्मिनल पे आपने लगानी। आगे आप देखें तो यहाँ पे पावर लिखा हुआ है RST। अगर आपने सोलर की तारें लगानी है तो यहाँ भी आप लगा सकते हैं, या RT पे लगा दें और S को खाली छोड़ दें। तो अगर वापडा पे आपने इसको चलाना है तो यहाँ पे RST पहला फेज़, दूसरा और तीसरा फेज़ आपने यहाँ पे देना है। इसके बाद यहाँ पे मोटर लिखा है UVW, यहाँ से तीनों आउटपुट के लिए तारें निकाल के आपने मोटर को देनी है। तो ये कनेक्शन करके फिर इसको ऑपरेट करके हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम तीनों तारें जो हैं इस ड्राइव पे लगाएंगे, पहला फेज़, दूसरा और तीसरा। RST पे तीनों वापडा की जो तारें हैं वो यहाँ पे लगाएंगे। एक तार मैंने लगाई है R पे, दूसरी S पे और तीसरी मैं इसके T पे लगाने वाला हूँ। तीनों तारें लगा दी हैं, ये आप देख सकते हैं। अब UVW यहाँ पे मैं मोटर की तीनों तारें लगाऊंगा। ये मोटर की तीनों तारें यहाँ पे लगेंगी। UV पे लगी है। अब तीसरी तार जो है मोटर की वो W पे लगाएंगे हम। आउटपुट भी लगा दिया है। इसके अलावा इनपुट की तीनों तारें वापडा से हम ये लेंगे, पहला फेज़, दूसरा और तीसरा। वो मेरे पास ये कनेक्टर पड़ा है, इसके साथ मैं ये तीनों तारें जो हैं वो लगाता हूँ। पहला फेज़, दूसरा और तीसरा ये ड्राइव को देंगे। ड्राइव को हमने सप्लाई पे कनेक्ट कर दिया है। अब हम सर्किट ब्रेकर ऑन करके इसको चला के आपको चेक कराते हैं। सबसे पहले सर्किट ब्रेकर मैंने ऑन किया, उसके बाद मेन, ड्राइव के अंदर सप्लाई आ गई है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इस मोटर को रन करवाने वाला हूँ। स्पेसिफिकेशन के मुताबिक आपने यहाँ पे मोटर इसके साथ अटैच करनी है। अगर इस ड्राइव की स्पेसिफिकेशन देखी जाए तो ये 7.5 किलोवाट की मेरे पास ड्राइव है, सोलर ड्राइव। मोटर भी उसी मुनासबत से आपने इसके साथ मुंसलिक करनी है, अटैच करनी है, कनेक्शन उसके करने हैं। नहीं तो इसको रीसेट करके उसके बाद मोटर की स्पेसिफिकेशन देख के
इसमें आपने एम्पेयर की सेटिंग करनी है, कितने किलोवाट की मोटर है वो उसकी सेटिंग करनी है, आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट उसकी आपने सेटिंग करनी है। वो सारी आपने स्पेसिफिकेशन के मुताबिक आपने सेटिंग करनी है। उसके बाद आपने मोटर को रन कराना है। तो मेरे पास ये जो मोटर पड़ी है इसको हम अब रन करवाने वाले हैं। ये आप देखिएगा, ये रन का बटन है, इसको हम चला के चेक करते हैं। ये मोटर रन हो गई है, ये आप देख सकते हैं। फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल। लिहाजा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह।